हेलो गाइस, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आपसे एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ मिली हूँ। ये मैंने छत पे कुछ कुछ तो थोड़े बहुत पौधे लगाए हुए हैं, उन्हीं का क्लिप है। आज मैं छत पे पानी डाल रही थी तो फिर मुझे लगा चलो आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और खूब अच्छे अच्छे रोजेज़ आए हुए हैं, मतलब बहुत रोजेज़ आए हैं। टच वुड, मतलब जितने आप पौधों में देख रहे हैं, इससे पहले की वीडियो में भी मैंने एक क्लिप डाला था। जो सारे रोजेस थे वो हमारे पेड़ के ही थे। जो भाई की सगाई का वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे रोजेस जितने भी थे वो सब हमारे पेड़ के थे। देखिए आप, कितने सारे रोजेस आए हुए हैं और कली भी कितनी बनी हुई है। और हर कलर के रोजेस हैं, मतलब पिंक, लाइट पिंक, डार्क मैरून और रेड, ऑरेंज। ऑरेंज वाला तो जो मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में डाला था फोटो, उसमें था। अभी मतलब छोटी कली बनी हुई है, अभी फूल नहीं खिला है। फिर ये सब, मतलब मुझे पेड़ का बहुत 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 ज़्यादा शौक़ है, पर मैं बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर पाती हूँ। इसीलिए मैंने माली को बुलाया है। मतलब महीने में, जैसे जो छोटे छोटे घास वास गमले में निकलते हैं वो मैं साफ़ कर देती हूँ, थोड़ा बहुत गुड़ाई कर देती हूँ, पौधे भी लगा लेती हूँ। बट टाइम टाइम पे, मतलब इसमें खाद और डालने के लिए मैंने महीने में एक बार माली को बुला लेते हैं। तो वो मतलब अच्छे से पूरे पौधों में खाद डाल देते हैं और गुड़ाई कर देते हैं। और जो भी इसमें केमिकल की ज़रूरत होती है, या कुछ पौधे ख़राब हो जाते हैं गर्मी की वजह से, ज़्यादा ठंड में, तो उसको चेंज करवा लेते हैं। देखिए लाइट पिंक कलर का है, मीठी नीम भी है। और उसका किसका, हाँ, अनार का भी पेड़ है। गुड़हल के भी बहुत सारे पेड़ है। ये फिर तुलसी मैया को भी मैंने नीचे पहले रखा हुआ था, मैं वहीं पे पूजा करती थी, पर फिर ऊपर उठा के ले आए। ये वाला तो गमला मैंने जब गमला ये नीचे पूजा करने के लिए तुलसी जी को रखे थे, बट इतना ये जब ऊपर मिट्टी भर गया तो इतना भारी हो गया कि इसको नीचे ही नहीं ले जा पा रहे थे। फिर ये देखिए, ये छोटू सा मैंगो आया है, छोटा सा आम। ये मैंने एक आम का पेड़ लगाया है। बहुत सारे बौर तो निकले हुए हैं पर अभी आम किसी में आए नहीं। अब ये है, पता नहीं ये मतलब फलेगा या नहीं। ये देखिए अनार का पेड़ है जिसमें कितने सारे अनार के फूल भी आए हुए हैं। और ये मेरे पास एक ढोलक था, मैं ढोलक भी बजाती हूँ। झाड़ू भी रखा हुआ है क्योंकि छत साफ करे थे। छत कितना भी साफ करो, मतलब आप एक दिन आज साफ करो, फिर 2 दिन के बाद छत गंदा हो जाता है, क्योंकि कभी किसी पौधे का पत्ती गिरता है, कभी किसी पौधे का, जिसकी वजह से छत, मतलब जब से पौधे लगे हुए हैं तब से छत बहुत साफ नहीं रहता। मतलब आज झाड़ू लगाओ तब तक कल ही वो फिर से गंदे हो जाते हैं। फिर कुछ प्लांट्स गिर, ये मेरा एक नागफनी का पेड़ है। मतलब नागफनी इसको नहीं कहते, बट इसका जो पत्ती है उसका एकदम शेप नाक के फन के तरह है। जो मैंने वाइट कलर का फूल दिखाया, ये देखिए अमरूद भी आया हुआ है, दो, एक थोड़ा बड़ा है एक छोटा। और मैंने नींबू का पेड़ लगा, इसमें देखिए कितने सारे नींबू हैं। अभी तो ये कच्चा है और कुछ पक भी गया है। वो सारे मैंने पौधे लगाए हैं। अब आप म्यूज़िक में देखिए, फिर थोड़ी देर बाद हम लोग मिलते हैं। ओके।
हेलो गाइस, ये देखिए ये सारी शॉपिंग है। ये एनिवर्सरी मतलब एनिवर्सरी के बाद गिफ्ट मिला है उसका है। और मतलब जो एनिवर्सरी में गिफ्ट मिला है वो भी है। और मैंने ये इस वाले बैग में जो मैंने आपको मतलब दिवाली की शॉपिंग में सूट दिखाया था और जो अनस्टिच था, तो मम्मी मैंने घर पे ही भेज दिया था, तो मम्मी ने सिलवा के भेजा है। मतलब खुद उन्होंने नहीं सिला है, वो मतलब बुटीक पे वहाँ पे अफरा बुटीक है, वो बहुत अच्छा सिलते हैं। तो मम्मी को मैंने, जब मम्मी आई थी ना, मतलब मेरी मौसी की लड़की के मुंडन के फंक्शन में आई थी घर, जो आप लोग एक ब्लॉग देखे होंगे, 2 घंटे के लिए आई थी। तो अभी मैंने उन्हें दिवाली वाला तीनों सूट दे दिया था ताकि वो सिलवा दें। तो फिर अभी मम्मी जब भाई के एंगेजमेंट में आई थी तो लेती हुई आई थी तीनों सूट। तो ये तीनों सूट है। मैं आपको पूरा पूरा खोल के नहीं दिखाया, ऐसे ही दिखाया है। जब वीडियो बनाएंगे या ब्लॉग बनाएंगे तो फिर ब्लॉग में तो नहीं, पर वीडियो में, जो शॉर्ट वीडियो मैं बनाती हूँ उसमें आप इसको देख पाएंगे। और वही तीनों सूट था। फिर उसके बाद ये वाला जो बैग है, हम जब मौसी के यहाँ गए थे तो वहाँ पे इंगेजमेंट में लड़कियों की तरफ से विदाई विदाई होता है। मतलब लड़कियों, जो लड़की के घर वाले रहते हैं वो लड़के के घर वालों के जितने भी गेस्ट रहते हैं उनका विदाई करते हैं। और हमारे यहाँ कोईछा डाला जाता है शुभ काम में। तो वहाँ पे मतलब कोईछा डाला जाता है, मतलब गोद भरा जाता है जो भी सुहागन औरतें होती हैं उनका। तो ये कोईछा का पैकेट था। और ये सूट जो है वो मुझे मौसी के यहाँ से, मतलब भाई के एंगेजमेंट में विदाई में मिला है। उसके बाद मतलब सिंदूर था। फिर बिंदी का पैकेट मैं ढूंढ रही हूँ कि बिंदी कहाँ चला गया। फिर ये मुझे मिला कि सिंदूर, बिंदी और ये कोईछा। मतलब हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होता है, चाहे वो मुंडन हो, शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, तो उसमें कोईछा डालते हैं। और जो भी कपड़ा हम देते हैं किसी भी सुहागन औरतों को, तो उसमें सिंदूर और बिंदी भी डालना ज़रूरी होता है। ये मैं 2 एनवलप दिखा रही हूँ, जिसमें से एक एनवलप हस्बैंड का है और एक बेटे का है। और मम्मी थी मेरी वहाँ पे, क्योंकि मौसी, तो आपको मैंने बताया था कि मौसी मेरी एक्सपायर कर गई, तो मम्मी के ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी थी। तो उन्होंने वहाँ से मतलब बाबू गया था ना, वो आ नहीं रहा था, मम्मी को बहुत मिस कह रहा था, नहीं नानी घर चलो घर चलो। तो वही मम्मी कह रही थी कि हम कल आएंगे तुम्हारी मम्मी के एनिवर्सरी में, अभी मैं रुक जाती हूँ। तो वही उसको चॉकलेट देख के वो कह रही थी कि अब ये चॉकलेट ले लो, कल आऊँगी। फिर ये जो जैकेट आप देख रहे हैं, मेरी नंद का घर, मतलब मेरी नंद भी मेरे घर के पास, पहले तो वो कलकत्ता में रहती थी, बट अभी वो हमारे घर के थोड़े दूर पे ही, मतलब जो डिस्टेंस है वो पैदल का ही है। तो वो उन्होंने अपना नया मकान लिया है, तो वो भी मेरे एनिवर्सरी के दिन आई हुई थी। तो उन्होंने ये गिफ्ट लाया था, मतलब अपने भाई के लिए जैकेट लाई थी और मेरे लिए शॉल लाई थी। तो ये मेरी मतलब सिस्टर इन लॉ जो है, मतलब मेरे, मतलब हाँ, मेरी सगी सिस्टर इन लॉ है। उन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए जैकेट और मेरे लिए शॉल लाया था। फिर ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये मतलब बाबू का है, मतलब मेरे बेटे का पैंट और शर्ट है, जीन्स और शर्ट। ये मम्मी ले आई थी। मम्मी मेरे लिए और मतलब मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए गिफ्ट ला रही थी, तो फिर बेटे के लिए भी ले आती हैं। वो जब भी आती हैं कुछ ना कुछ ले आती हैं। अब तो मैं, मतलब जब वो छोटा था तब तो मैं ब्लॉग बनाती ही नहीं थी। हम लोगों ने बहुत जगह, मतलब बहुत ही जगह, मैं कभी आपको अभी फ्रिज मैग्नेट अपना भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो उसमें देखिए आप, मैंने हम लोग बहुत जगह घूमे हैं, बट हर साल एक जगह कहीं ना कहीं घूमने जाते ही हैं। तो उस तब हम वीडियो नहीं बनाते थे। और फिर हाँ, मैं इस बात पे बता रही थी कि मेरी मम्मी मेरे बच्चे के लिए बहुत स्वेटर बनाई है, बहुत 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 ज़्यादा। मेरी मम्मी बहुत अच्छा बिनाई करती हैं, बट उस समय हम ब्लॉग नहीं बनाते थे। और अब तो मैंने सारा अपनी बहन, छोटी बहन है उसकी बच्चे को दे दिया है, क्योंकि हाथ से बना हुआ स्वेटर बहुत गर्म भी करता है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता था। इससे पहले जो मैंने सूट दिखाया है वो भी मम्मी ने मुझे मुझे गिफ्ट किया है। और ये जो जीन्स, मतलब शर्ट और जीन्स है, ये मेरे हस्बैंड के लिए मेरे मतलब पेरेंट्स ले आए थे, मेरे मम्मी पापा ले आए थे। मतलब मेरे बेटे के लिए कपड़ा लाए थे, मेरे लिए सूट, और हस्बैंड के लिए जीन्स और शर्ट ले आए थे। तो फिर मेरी मम्मी ने बहुत अच्छा मेरी मम्मी की सिलाई बुनाई सब बहुत अच्छा है। मेरी मम्मी खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं। तो फिर वो बहुत, मतलब मेरे बच्चे को, बहुत पहला बच्चा था मेरे घर में, तो उसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ लेके आती हैं। फिर ये जो जीन्स आप देख रहे हैं, मैं ये दिखा रही थी आपको दोनों की, ये दोनों अलग अलग है। तो वो वाला तो मम्मी लाई थी। ये जीन्स मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट के लिए लाया था, जीन्स शर्ट। और एक स्वैग शर्ट जैसा लाया था, उलेन वुलन स्वैग शर्ट जैसा, ये वाला शर्ट लाया था। सब मैंने इसका सारा वो निकाल दिया था, मतलब जो जिस बॉक्स में था, जिस डिब्बे में था, और जितना पिन विन लगा था वो उसी दिन निकाल दिया था।
और ये वाला स्वैग शर्ट, मतलब जीन्स शर्ट और ये स्वैग शर्ट जैसा रहता है। ये उलेन है, मतलब इसको शर्ट के ऊपर भी पहन सकते हैं और ये मतलब शर्ट के ऊपर भी पहन सकते हैं और इसको पहन के हाफ जैकेट भी पहन सकते हैं। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए गिफ्ट लाया था, जो ये है, मेरे लिए कोट लाया था उन्होंने। लॉन्ग कोट है ये, लाइट पिंक, मतलब पिंक फैमिली से ही है ये कलर। मतलब पूरा पिंक तो नहीं कहेंगे, पिंक, ये मतलब पिंक और ब्राउन मिक्स वाला जो कलर होता है वो है। मतलब पूरा पिंक तो नहीं है, पिंक मतलब शेडेड है। पिंक और ब्राउन मिक्स जब हम करते हैं, जब हम कलर करते हैं तो वाटर कलर जब मिक्स करेंगे तो पिंक और ब्राउन जब मिक्स करेंगे तो सेम यही कलर बनता है। मतलब पिंक फैमिली से ही है ये। फिर ये दो एनवलप, मैं ये एनवलप दिखा रही थी, मेरे यहाँ मतलब मेरे नेबर हैं बगल में, अंकल जी रहते हैं, वो आए थे तो ये मुझे और मेरे हस्बैंड को एनवलप दिए थे, जिसमें से मेरा एनवलप मेरे पास है और उनका एनवलप उन्होंने अपने पास रखा है। फिर ये जो मैं कैश दिखा रही थी 50-50 के रुपीज़, ये मम्मी जब जा रही थी तो बेटे को दिया था। फिर ये गिफ्ट जो है ये मैंने अपने मतलब खुद के लिए लिया है, क्योंकि मैं एक वीडियो देखती हूँ यूट्यूब पे ही। हाँ, मतलब वो मुझसे सीनियर है, बहुत पहले से देखती हूँ, 2-3 साल से। उनकी मैंने एक बात याद रखी थी कि अगर आपको कोई गिफ्ट नहीं देता है तो इस मतलब अगर आपको कोई गिफ्ट नहीं देता है तो इसके लिए आप दुखी मत होइए। आप अपने, अगर आप सक्षम हैं तो आप अपने लिए खुद से गिफ्ट ले सकते हैं और अपने आप को खुश कर सकते हैं। तो मैं उन मतलब वो जो मैम है, मैंने उनका ये बात माना है और ख़ुद को खुश करने के लिए मैं अपनी एनिवर्सरी और बर्थडे में अपने लिए खुद से गिफ्ट ले लेती हूँ। पहले मैं उदास हो जाती थी कि मुझे ये नहीं गिफ्ट दिए, या फिर कोई मतलब कि मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रही हूँ, मुझे गिफ्ट नहीं मिला, ये वो मुझे थोड़ा सा फील होता था। बट अब मैं अपनी एनिवर्सरी, अपने बर्थडे पे खुद से ही अपने लिए जो जो भी चीज़ मुझे ज़रूरी होता है वो मैं ले लेती हूँ। तो जब हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेने गए थे तो मैं ये ले आई थी, मतलब ये एक सूट है, हाँ स्टिच है, मतलब सिला सिलाया हुआ है। ये जो येलो कलर का सूट है इसमें दुपट्टा भी है, पर जो ब्लू कलर का सूट था उसमें दुपट्टा नहीं था, और जो ब्लैक कलर का मैंने भी इससे पहले फर्स्ट टाइम में देखा था वो सिर्फ कुर्ती है, क्योंकि मेरे पास बहुत कलर के लेगिंग्स और पैंट है तो उस पर पहन लेंगे। वो सिर्फ कुर्ती है, ये पूरा सूट है, मतलब सूट पैंट और दुपट्टा वो वाला जो ब्लू वाला उसमें सिर्फ। और ये देखिए पूरा ऐसे ही है। ओके फ्रेंड, थैंक यू, गुड बाय।